बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ा तरीन अपडेट के साथ मैं हूं अख्तर मलिक। अपडेट में इलाकाई मसाइल शामिल हैं और मुल्क के हवाले से जो मामला चल रहे हैं, सियासी इलेक्शन होना ना होना मामला, उस पर सिर्फ मैं एक फ़िक्रा ज़रूर कहूँगा ताकि मैं फिर अपने इलाकाई मसाइल की तरफ आऊँ। फ़िक्रा यह है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब एक अवामी लीडर हो गुजरे हैं, मुझ समेत पूरी दुनिया और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। उन्होंने कहा था एक मौके पर कि ताकत का असल सर चश्मा अवाम है। ये एक तारीखी लफ्ज़ थे, तारीखी वर्ड थे। आजकल जो मुल्क के हवाले से सियासी धक्कम पेल चल रही है, तो मैं उसमें थोड़ा सा तब्दीली करते हुए कहूँगा कि साबित हो गया है कि ताकत का असल सर चश्मा ताकतवर लोग ही हैं। मुल्क के हवाले से सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा, चूँकि मामला बड़े हसास नौइयत के होते हैं, इस पर मजीद मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, चूँकि आप लोग मुझसे ज़्यादा आगाही रखते हैं। सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, लोग हैं। तो मैं अब सबसे पहले अपने इलाकाई मसाइल की तरफ आता हूँ कि इलाकाई मसाइल जो मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, मुझ समेत जो कुछ बंदे बाशऊर हैं, बाज़मीर हैं या उनके ज़मीर जिंदा हैं, तो वो इनको ज़रूर ना सिर्फ शेयर करेंगे बल्कि उनको लाइक भी करेंगे और वो ये अप्रिशिएट भी करेंगे कि मैंने इतने मसाइल को जन्म दिया, मसाइल को मैंने हाईलाइट किया और आपके सामने रखा। सबसे पहले तो मैं चलता हूँ हमारे जो इलाकाई सियासतदान हैं उनके सियासी कैरियर की तरफ मैं आपको तारुफ करवा दूं, जो नामी ग्रामी सियासतदान है इलाकाई। उसके बाद फिर मैं मसाइल की तरफ आऊँगा। सबसे पहले सरदार नसरुल्लाह खान दृशक मुल्कगीर सियासी शख्सियत हैं और ज़िला राजनपुर में उनका सबसे बड़ा ग्रुप है। मैं उनको राजनपुर की सियासी यूनिवर्सिटी भी अगर कहा जाए तो बेजाना होगा। मैं ज़ाती हवाले से उनकी जो सियासी खिदमात हैं या उनकी सियासी काबिलियत है उनका बहुत बड़ा मोतरफ हूँ। ये मैं मानता हूँ एज ए जर्नलिस्ट और एज ए मुहिब वतन शहरी। तो उनका सियासी कैरियर जो शुरू होता है वो 1970 में पहली बार MPA बनते हैं, मेंबर पंजाब असम्बली। उनका सियासी कैरियर 1970 से शुरू होता है और 1993 तक वो मुसलसल 5 बार MPA रहते हैं। उसके बाद उनका मेंबर कौमी असम्बली जो सफ़र शुरू होता है 1997 से, वो मुसलसल अब तक भी वो MNA मेंबर नेशनल असम्बली वर्क कर रहे हैं। इस दौरान उनके बेटों ने भी उनके सियासत को ज्वाइन किया और वो भी उनके सपोर्टर बने या बाहबेली बने। ये उनका था तारुफ के। उसके बाद फिर मैं अगले भी उस पर आऊँगा। मीर बलख शेर खान मज़ारी साहब निगरान वज़ीर आज़म रहे 1993 में। उनको बेशक जितना टाइम मिला, लेकिन उनका सियासत जो है ना, इससे पहले भी वो मुख्तलिफ अदवार में, मुख्तलिफ औकात में वो मेंबर कौमी असम्बली भी बनते रहे हैं। 94 साल की उम्र में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, उनकी डेथ हो गई। इसी तरह सरदार फारूक खान लिगारी का जो कैरियर है वो शुरू होता है 1975 से। 1975 में वो फारूक खान लिगारी साहब पहली बार सेनेटर बने हैं और 1993 से 1997 तक वो मुसलसल सदर पाकिस्तान रहे। और वो सदर पाकिस्तान जो इनके पास असम्बलियाँ तोड़ने का 58 बैग का अख्तियार था और उनको बाख्तियार सदर पाकिस्तान कहा जाता था। आजकल के जो सदर पाकिस्तान है ये तो बेअख्तियार है, लेकिन उस वक्त का जो सदर फारूक लिगारी साहब थे वो बड़े बाख्तियार थे। मैंने इन 3 शख्सियात का नाम इसलिए लिया है कि ये वो लोग थे जो एक सियासी विजन रखते थे, सियासी सोच रखते थे और बहुत बड़ा सियासी कैरियर रखते थे। हमारे इलाके में तल में वसे में सियासतदान और भी हैं, डॉक्टर हफीज़ दृशक हैं, सरदार परवेज़ खान गुरचानी हैं, शेर अली खान गुरचानी हैं और इस तरह के कई हैं। लेकिन वो अभी चूंकि नए नए आए हैं उन पे मैं नहीं डिस्कस करूंगा। ये 3 सियासतदानों को लेकर मैं आगे अगली बातें आपके साथ शेयर करूंगा। ये 3 सियासतदान बड़े ऐन अरूज पर थे और ये अगर चाहते तो हमारे इलाके डेरा गाजी खान डिवीजन को रंग सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ चीज़ें मैं 3-4 मोटी मोटी चीज़ें मैं रखना चाहता हूँ। मेरा आज प्लान था कि मैं जाऊँ आसनी रोड पे। आसनी रोड पे राजनपुर का एक इलाका है आसनी रोड, वहाँ पे मुझे बताया गया कि नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला पंजाब यहाँ पे आकर एक तख्ती नस्ब की और यूनिवर्सिटी का ऐलान किया। इस्लामिया यूनिवर्सिटी अनाउंस हुई पूरे खदोखाल के साथ, पूरी तरतीब के साथ, वर्क प्लान के साथ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो यूनिवर्सिटी हमें नसीब नहीं हुई और आजकल वो यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में रन हो रही है। उसमें 7,000 से 9,000 बच्चे बच्चियां ज़ेर तालीम है। आप इमेजिन करें अगर वो यूनिवर्सिटी हमारे राजनपुर में रन होती, बनती, मैन्युफैक्चर होती और आज वही बच्चे, वही स्टूडेंट अगर हमारे राजनपुर में ज़ेर तालीम होते तो हमारे राजनपुर की मुआशी सूरत हाल, रेवेन्यू की सूरत हाल, इसकी तरक्की, इसके दीगर जो रेवेन्यू है, मामलात हैं, वो कितने डेवलप होते, तालीम आम होती। लेकिन हमारे पॉलिटिशियंस ने अल्हम्दुलिल्लाह उस यूनिवर्सिटी की बुनियाद तक नहीं रखने दी। मैंने जिम्मे लगाया कि मुझे वो तख्ती भी यहाँ पे लगी हुई अब मौजूद है, मैं कभी अपने दोस्तों को ज़रूर उसका विजिट भी करवाऊँगा। लेकिन ये जुल्म की बात है कि हमें तालीमी हवाले से महरूम रखा गया। इसी तरह मैं अगर बात करूँ सुई गैस की, राजनपुर से
120 किलोमीटर के फासले पर सुई का मकाम है, जहां से सुई गैस पूरे मुल्क, पूरे पाकिस्तान को डिलीवर हो रही है। मैं कुछ अर्सा पहले, चूंकि मेरा लाहौर में घर भी है और मेरी शादी भी लाहौर में है, मैं वाघा बॉर्डर वाली साइड पे मेरा घर है, मैं कुछ अर्सा पहले वहां पे कुछ दोस्तों को मिलने वाघा बॉर्डर की तरफ गया, तो मुझे इंडिया की जो अपना इमारतें हैं उधर नजर आ रही थी। तो वहां पे मैंने बैनर पढ़े कि समीना खालिद घुर्की, मुझे अब भी याद है समीना, हम मोहतरमा समीना खालिद घुर्की साहिबा को अपना मुबारकबाद पेश करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें वाघा बॉर्डर पर सुई गैस से नवाजा। तो वाघा बॉर्डर का सुई गैस पहुंचना और हमारा इलाका महरूम रहना, ये बड़ी हैरान कुन बातें हैं कि पूरा इलाका इसी सुई गैस से अपना सरसब्ज शादाब हो रहा है, मुस्तफीद हो रहा है, तो हमारा इलाका महरूम है। हमारे इलाके का टोटल ट्रैवल 120 किलोमीटर है। ये जुल्म की बात है। सदर पाकिस्तान फारूक खान लिगारी ने बतौर सदर पाकिस्तान, बतौर प्रेसिडेंट 38 करोड़ रुपए से जामपुर में सुई गैस के जो अपना पाइप थे वो बिछवाए। जावेद जब्बार वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बाज़ाब्ता आकर शम्मा रोशन की और बाकायदा इफ्तिताह हुआ, लोग खुश हुए। बदनसीबी से वो मनसूबा अंजाम तक ना पहुंचा और 38 करोड़ के पाइप आज भी गल सड़ गए हैं। हमारे जिला राजनपुर को सुई गैस मुयसर नहीं आई। ये भी मैं समझता हूं इन्हीं सियासतदाने की नाअहली कहें, सितम ज़रीफ़ी कहें, जानबूझकर हमें महरूम रखा जा रहा है। हमें भेड़ बकरियां समझते हैं। जो भी आप नाम दें, नाम कम अज़ कम ज़रूर दें, तो कम अज़ कम ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। इसी तरह अगर हम आगे चलें, सेहत और तालीम ये दो बुनियादी ज़रूरियात हैं। तालीम का जैसे मैंने आपको बताया, सेहत में मैं अगर डिस्कस करूँ, सेहत के हवाले से हमारे 45 साल 50 साल कैरियर रखने वाले सियासतदानों ने हमारे वसेब के लिए कुछ भी नहीं किया। हमारे पूरे वसेब के लिए एक निश्तर हॉस्पिटल है जिसको वो कवर करता है, और निश्तर हॉस्पिटल के हवाले से मेरी जो जाती राय है, मैं ये राय रखता हूं कि उस निश्तर हॉस्पिटल में जो भी बंदा गया है उसको मैंने वापस जिंदा आते नहीं देखा। ये मेरा जाती तजर्बा है। उसको मैं अब तो ये कहने लग गया हूं कि अगर निश्तर हॉस्पिटल को डेथ सेंटर का नाम डिक्लेयर कर दिया जाए तो वो भी बेजाना होगा। पूरे जनूबी पंजाब का वहद जो अमाज का वो निश्तर हॉस्पिटल है, लेकिन वहां पे भी सहूलियात, डॉक्टरों की असामिया खाली या दीगर मेडिसन वगैरह वो भी उस लेवल की नहीं है। हमारे डेरा गाजी खान डिवीजन तक कोई उस लेवल का हॉस्पिटल नहीं बनाया गया। अगर हमारे सियासतदान चाहते तो उस लेवल का हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन बिल्कुल भी नहीं बनाया गया। ये जुल्म और सितम हम पे किए गए। मैं मीर बशीर मजारी साहब के हवाले से मैं गुजारिश करता चलूँ, मैं कुछ दिन पहले रुझान की तरफ ट्रेवल कर रहा था, तो रुझान जो ही एंटर होते हैं वहाँ पे एक रेलवे स्टेशन मुझे दूर से दिखाई दिया। तो मैंने मकामी दोस्त से पूछा, तो उन्होंने मुझे उसकी हिस्ट्री बताई कि ये रेलवे स्टेशन है, ये इसकी बुनियाद वहाँ शहर से रखी जा रही थी ताकि वहाँ से ट्रेन स्टॉप करें और जो है रद्दोबदल हो, सवारियाँ एक्सचेंज हो। तो मीर साहब ने कहा, नहीं जी, हम पर्दादार लोग हैं, बलोच लोग हैं, दूर दराज के आने वाले लोग, हमारे इलाकाई लोगों को देखें, बहू बेटियों को देखें, मैं ये गवारा नहीं करता। उन्होंने शहर से 2-3 किलोमीटर दूर जाके जो रेलवे स्टेशन है वो बनाया। उस रेलवे स्टेशन का अंजाम अब क्या हो रहा है कि उसके दरवाजे खिड़कियां तक लोग ले गए हैं और रेलवे निज़ाम पूरा दरहम बरहम है। अगर वही रेलवे स्टेशन मीर साहब उस वक्त चाहते, बलोच की उनके आड़े ना आती, फराग दिली का मुजाहरा करते, कुछ लंबा सोच लेते, तो मैं यकीन से कहता हूँ आज रुझान की जो मुआशी सूरत हाल है, जो उनकी डेवलपमेंट है, लोगों के शऊर का लेवल है, वो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अप हो चुका होता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये सितम ज़रीफ़ी हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें आज 70 साल हो गए हैं इन चीज़ों से महरूम रखा जा रहा है। और आगे भी मैं देख रहा हूँ जो हमारे इस वक्त के सियासतदान हैं, वो भी इस तरह का कोई विजन को सोच रख रहे। हमारे सियासतदानों का एक इंटरेस्ट जरूर है जो मैंने इस अपना जिले में देखा है, वो इंटरेस्ट है गलियां, नालियां, सोलिंग, सड़कें बनवाना। चूंकि इससे इन प्रोजेक्ट से उनको एक अच्छी खासी अमाउंट कमीशन की शक्ल में मिलती है। जब ये कमीशन अपना 40% 50% रिसीव कर लेते हैं, उसके बाद ठेकेदार वही धक्कम पेल करते हैं, 2 नंबरी करते हैं, बोगस काम करते हैं। इनमें उनके बिल्कुल इंटरेस्ट मौजूद है, लेकिन कोई देर पा प्रोजेक्ट वो आज तक नहीं लॉन्च कर सके। ये तो विजन रखने वाले सियासतदान थे, सरदार फारूक खान लिगारी साहब, मीर बशीर मजारी साहब, सरदार नसरुल्लाह खान द्रिशक साहब, अल्लाह इनको लंबी उम्र दे। उन्होंने अपने दौर में कुछ नहीं किया। तो अब तो जो सियासतदान है, और वैसे सियासतदानों का विजन नहीं रहा। आजकल सियासतदान उस लेवल के नहीं है। पहले सियासतदानों में ज़हर रख रखाव भी था, कुछ विजन भी था, कुछ सोच भी थी, मुस्तकबिल प्लानिंग भी थी। तो मुझे उम्मीद उन सियासतदानों से नहीं है। हाँ, उम्मीद अवाम से ज़रूर है कि अगर अवाम अपने ज़मीर के मुताबिक अच्छा फ़ैसला करें, अवाम बाज़मीर हों, अवाम के ज़मीर के जो अंदरून खाना सोए हुए जरासूमे हैं वो अगर जाग जाएं तो सियासतदान मजबूर हो जाएंगे हमारी नस्लों को फैज़ याब करने के लिए,
अगर हमारे यही खामोशी जारी रही, हमारे यही बिल्कुल आंखों पर पट्टी बंधी रही, तो मेरी जान हमने तो अपनी ज़िंदगियां गुजार दी हैं बगैर सहूलियात के, बगैर बुनियादी ज़रूरियात के मुकम्मल होने के। आइंदा हमारी नस्ल भी इसी तरह बगैर बेचारी बगैर ज़रूरियात के अपनी नस्ल ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाएगी। तो मैंने अपने हिस्से का काम, मैंने ये क्रिटिसिज्म कहें, इसको आवाज़ उठाना कहें, हक सच की बात कहें, जो भी कहें, ये मैंने अपने हिस्से का काम पूरा कर दिया है। अब आपके हिस्से का काम शुरू होता है। जो बाज़मीर बंदा होगा वो मेरी इस गुफ्तगू को ज़रूर शेयर भी करेगा, ज़रूर कमेंट भी करेगा, ज़रूर इसको फॉरवर्ड भी करेगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ मतमा नज़र ये है मेरा कि कम अज़ कम अगर किसी के ज़मीर सोए हुए हैं तो मैं उनके ज़मीर जगा दूं और सियासतदानों की रहनुमाई भी कर दूं। मेरा मतमा नज़र कतई तौर पे किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है, बिला वजह किसी को तंग करना नहीं है, लेकिन कम अज़ कम ये हमारे जेन्युइन मसाइल हैं जिसको हम फेस कर रहे हैं। जो चीज़ें हमें नहीं मिली वो बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ है कि मैं पॉइंट आउट करूँ और आपके सामने रखूँ। मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया है, अब आपके हिस्से का काम शुरू होता है। अब तक के लिए इतना ही। कल तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।